नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, यदि आप लोग हस्तरेखा में विशेष रुचि रखते हैं, सामुद्रिक विज्ञान में विशेष रुचि रखते हैं, या इसको बारीकी से जानना चाहते हैं, या हस्तरेखा सीख रहे हैं और आपको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, तो हमने इसी को ध्यान में रखकर एक सहयोगी चैनल खोला है, एस्ट्रो भास्कर। उसमें अभी तक का 10 वर्षों से आगे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उन चिन्हों के बारे में, हथेली की उन जो है रेखाओं के बारे में विशेष प्रकार की छोटे-छोटे वीडियो बनाकर उसमें डाल रहा हूं और उसकी कम्युनिटी में उसकी पोस्ट लिख भी रहा हूं और उनके जीवन में इन चिन्हों का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको पूरी तरह से शास्त्र के अनुसार दे भी रहा हूं। और वो रियल हथेली है और उनके जीवन में जो कुछ घट रहा है उसी के बारे में, उन चिन्हों के बारे में आपको बता रहा हूं। तो जो इन चीजों में गहरी रुचि रखते हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए वो चैनल जो है बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत सहयोगी रहेगा। तो उसका एक लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। प्लीज उसमें जाइएगा, उसको खोलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को जरूर भेजिएगा। इससे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। चलते हैं हथेली पे। देखिएगा, सबसे पहले जब मैं हथेली पे नजर डाल रहा हूं, आपके सवाल भी लूंगा, तो आपकी जो मस्तिष्क रेखा है ये दिखाई दे रही है। बहुत अच्छी मस्तिष्क रेखा है। इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है व्यक्ति का। लेकिन सीधा सीधा चंद्रमा का यहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है, चंद्रमा का। तो इस अवस्था में प्रायो बहुत ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति हो गए हैं आप। ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले व्यक्ति हैं आप। आजकल जो आपका मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छी सफलता भी आप प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे। तो भी आपका मन बहुत ज्यादा कल्पनाओं में बना रहेगा। यहां पे चंद्रमा खराब है तो निश्चित तौर पे काम धाम का थोड़ा सा असर जीवन पर पड़ रहा है, कल्पनाएं ज्यादा हावी हो रही हैं और इस धरा पे जो है वो काम उतर नहीं पा रहा है। देखिएगा, चंद्रमा यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है और 2 से ढाई वर्षों तक ये कह रहा है कि आपका मन गड़बड़ रह सकता है। मानसिक परेशानी से आपको ये ग्रसित रख सकता है, या कई बार आप बहुत ज्यादा भावुकता की स्थिति में रह सकते हैं या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। इसकी संभावना यहाँ पे ज्यादा दिखाई दे रही है 2 वर्षों तक। कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, रहता भी नहीं है और अच्छा रहेगा भी नहीं। हो सकता उचाट हो जाए, मन भटकाव की स्थिति में आ जाए, मन की एकाग्रता भंग हो जाए, काम यहाँ कर रहे हैं, मन परेशान है, कहीं और गया हुआ है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो हमारा पेट की दिक्कतें भी हमको आएंगी या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ढूंढनी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक कट भी दिखाई दे रहा है, सूर्य, और यहाँ पे देखिएगा तो ये भी दिखाई दे रहा है। तो ये स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी करता है और धीरे धीरे नींद आने में भी व्यक्ति को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कहीं ना कहीं इन चीजों को आप झेल रहे हैं। एक बात बहुत अच्छी है आपके जीवन में, देखिएगा, जो भी वीडियो देख रहा है जरूर देखें। अगर आपकी हथेली में है ये चीजें आपके साथ घटेंगी ही घटेंगी। यहां पे देखिएगा तो ये जो उंगली है
ये इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंच रही है। ये जो उंगली है इस उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में है। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग होता है। इसको बुद्धादित्य राजयोग कहते हैं। बुद्ध और आदित्य के द्वारा जो बना हुआ हो और बृहस्पति की जिसमें अहम भूमिका हो। क्या होता है, 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाते हैं। अब 1% अगर किसी परिस्थितिवश ये लोग सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाए तो फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं। व्यापार के कारण जाने जाते हैं। व्यापार के कारण इनकी पहचान बनती है और व्यापार के कारण ही ये एक ब्रांड बनकर उभरते हैं। ये राजयोग बहुत फायदा देता है। ठीक है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे सीधा चलते हैं हम, आपकी जो है जो सवाल है मुख्य, आप लिखते हैं इंडिया में कोई भी कारोबार करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती है। जिसको भी काम देते हैं आप वो हेरी फेर कर लेता है और जिसको भी आप अपना बनाते हैं, अपना मानते हैं, वही दगा दे देता है। सेहत ठीक नहीं रहती है, रीढ़ की हड्डी में भी दर्द आपका रहता है। उसका मुख्य कारण 2-3 है और उसका मैं उपाय दूंगा, वो जरूर करिएगा। देखिएगा, सबसे पहले उसका कारण क्या है, जो इंडिया में कोई भी कारोबार आप नहीं कर पाते हैं ठीक से, न सफलता नहीं मिलती है। देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है और ये कहाँ पे जा रही है, और एक जीवन रेखा इस पे मिल भी रही है। 2 भागों में ये स्पष्ट बट रही है। जरा ध्यान से देखिएगा, बिना प्रिंट के इस प्रकार से है। मैंने अपने एस्ट्रो भास्कर में भी इस प्रकार की रेखा का बहुत सुंदर वर्णन किया है और लिखित में भी दिया है। ये जब 2 मुखी जीवन रेखा होती है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, तो इन लोगों की जो तरक्की होती है, जो काम धाम होता है, अपने जन्म स्थान से दूर ये लोग तरक्की कर पाते हैं। जन्म स्थान में रहकर तरक्की नहीं कर पाते हैं। ठीक, अगर इंडिया में चाहे जन्म हुआ चाहे नहीं हुआ वो बात अलग है, लेकिन फिर भी आप विदेश में ही उन्नति करेंगे। इंडिया में उन्नति करनी थोड़ी आपके लिए कठिन होगा, आपके काम सफल नहीं होंगे, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा, चाहे आप कोई भी उपाय करो ना करो। ठीक, विदेश के काम में ही आपको सफलता मिलेगी और आपको जो है कामयाबी हासिल होगी। दूसरी बात, आपने लिखा है कि जिसको भी काम देता है वो हेरा फेरी कर लेता है और जिसको भी आप अपना बनाते हैं वो दगा दे देता है। उसका मुख्य कारण है आपकी हथेली में ये रेखाएं, ये 2 रेखाएं। ठीक, और एक आप और देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, एक इस प्रकार से जा रही है। ये नाड़ी रेखाएं, ये राहु की रेखाएं हैं। इनके साथ आपका चंद्रमा आ चुका है, इनका साथ केतु थोड़ा सा अनबैलेंस हो गया है और आपका शुक्र भी जो है इसके साथ में आ गया है और दुष्परिणाम आपको दे रहे हैं। क्या होता है इससे, ध्यान से समझिए, एक एक रेखा को समझिएगा बारीकी से। सबसे पहले ये जीवन की लकीर को काट रही है। अब ध्यान से समझाता हूं मैं दूसरे तरीके से, क्योंकि आप समझ नहीं पाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जीवन की रेखा है और ये रेखाएं लगातार आपके जीवन की रेखा को काट रही हैं। तो सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ रहा है, आपकी जीवन पे पड़ रहा है। कदम कदम पर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, सबसे पहला ये ही दे रहा है। दूसरा आप देखेंगे, आपकी जो करियर और धन की रेखा है इसको काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह आपको काफी ज्यादा उतार चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। ठीक, फिर आप देखेंगे ये मस्तिष्क की लकीर को काट रही है। तो ये एंजाइटी को, डिप्रेशन को, तनाव को हावी कर लेते हैं। व्यक्ति को चैन से नहीं रहने देता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा तनाव में, बहुत ज्यादा उलझन में, बहुत ज्यादा दुविधा में
बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाता है और ये दिमाग का कचूमर बना लेता है। एक प्रकार से इस प्रकार समझ लीजिएगा। 3 चीज़ें हो गई, चौथी चीज़ देखिएगा, ये कहीं न कहीं आपकी जो है हृदय की लकीर को टच कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ये आपने कहा ना, जिसको भी आप अपना बना लेते हैं वही दगा दे लेता है। यही कारण है इसका। जब तक इसका प्रभाव रहेगा, आपके चाहे कोई भी रिश्ते हों, किसी भी प्रकार के रिश्ते हों, उन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है वो आपको नहीं मिल पाएगा। कोई ना कोई परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। अब ये वाली रेखा देखिए आप, आपकी बुद्ध की लकीर को काट रही है, टच कर रही है। बुद्ध की लकीर क्या है? आपकी वाणी की रेखा, आपका जो है बिजनेस लाइन। तो बिजनेस में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, जो आउटपुट निकलना चाहिए था, जो आपका ग्रोथ का लेवल होना चाहिए था, या जो स्मूथ उसको चलना चाहिए था, उसमें संघर्ष की स्थिति को ये दे देता है, असफल कामों को कर लेता है। अब उसके साथ कौन दे रही है? आपकी करियर और धन की रेखा, भाग्य की लकीर इस पौरवे तक पहुंच गई है। ये संघर्ष देती है, केवल स्टेबिलिटी को खत्म करती है। तो उसका कारण यही है। अब जहां तक स्वास्थ्य का मामला है, इसका कारण भी यही है। रहस्यमयी जो है बीमारी व्यक्ति को दे देता है, हमेशा बीमार रखता है, कर्जे में रहता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है ना, काम धंधा कहीं ना कहीं जो है उसका चौपट हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा जो परेशानियां आप व्यक्त भी नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशानियां भी आपकी हथेली में हैं, और उसका मुख्य कारण यही है। उसका उपाय दूंगा, विधिवत तरीके से आप उपाय करना। अब एक ऐसा ग्रह है जो इस सब के बावजूद भी आपके जीवन में हमेशा स्थिरता देने का कार्य कर रहा है। हमेशा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं सड़क में आ जाते, कहीं ना कोई आपके साथ बहुत बड़ी घटना हो जाती। अब जीना बहुत दुश्वार हो जाता आपका, अगर ये ग्रह आपका साथ नहीं देता। और ये ग्रह कौन सा है? आप ध्यान से देखिएगा। ये ग्रह है आपका जुपिटर, देवगुरु बृहस्पति। ये बहुत सुंदर अवस्था में बैठा हुआ है। ये आपका इष्ट कारक ग्रह है। यही ग्रह है जिसके कारण आप सब कुछ झेल पा रहे हैं। यही कारण है कि जिसके कारण आप अपना व्यक्तित्व और अपनी प्रतिष्ठा और अपना जो बेस है उसको बनाए रखे। यही कारण है जो आपका धैर्य एकदम बिखराव की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये धन का विग्रह है, बड़ा सुंदर और पुष्टता लिए हुआ है। ये जगह उभरी हुई दिखाई दे रही है सुंदर अवस्था में, ठीक है ना। और एक तेज है इसके अंदर। क्या है? तेज। इसका आभा मंडल देखो, इसकी रंगत देखो, इसका कलर देखो आप अपने आप में, ये बड़ा शानदार है, बड़ा पुष्ट और बड़ा शानदार सुंदर दिखाई दे रहा है। ये आपको श्रेष्ठ जातक बना रहा है। ये ऐसे गुण आपके अंदर दे रहा है, जीवन में ऐसा आपने किया भी होगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में स्वयं उन्नति तो करते ही है। जो इन लोगों से जुड़ जाता है या इनके संसर्ग में आता है, उसे भी ये लोग उन्नति करने में सहायता प्रदान करते हैं। और यही आपका गुण है। आप हमेशा सहयोगी बन के रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके अंदर स्वाभिमान की भावना भी बहुत अच्छी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप बहुत अच्छे नॉलेजेबल इंसान हैं। आप न्यायप्रिय व्यक्तित्व के धनी हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति हैं आप। परोपकारी व्यक्ति हैं। अपना कुछ भी हो, दूसरों की मदद करने के लिए हर समय आगे रहते हैं, क्योंकि देव गुण है आपका अंदर। देवताओं के जो गुण होते हैं ना, ऋषियों के गुण होते हैं, क्योंकि ये ऋषि ग्रह है और गुरु है। शिष्य कितना भी कठोर हो, चोर हो, डाकू हो, लुटेरा हो, तो भी गुरु हमेशा उसको क्या करता है? उसको सुधारने की कोशिश करता है, अच्छे मार्ग पे ले जाने की कोशिश करता है, उसके जीवन में एक खुशहाली देने की कोशिश करता है, परोपकार की भावना रखता है। वही गुण आपके अंदर है, क्योंकि ये ऋषि ग्रह है। और देख रहा हूं मैं इस ग्रह की वजह से आपके अंदर धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में दिखाई दे रही है।
अब देखिएगा दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर ये आचार्य बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट हो, ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो बहुत अच्छा नॉलेज रखता है, बहुत विद्वान होता है, आत्मज्ञानी होता है। ऐसे लोगों को जीवन में अपार मान सम्मान मिलता है। आपको आगे बहुत अच्छा मान सम्मान मिलने वाला है, बहुत प्रतिष्ठा मिलने वाली है। चाहे महलों की ऊंचाई हो, चाहे सड़क का किनारा हो, व्यक्ति को बहुत अच्छा सम्मान मिलता है। और देखिएगा, बृहस्पति इस तरह से पुष्ट हो तो व्यक्ति, इंसान, भगवान के जीवन में परेशानी आई तो इंसान के जीवन में भी आती है। ऐसे में व्यक्ति के जीवन में परेशानियां तो आती हैं, वो अपना जलवा भी दिखा लेता है, लेकिन अनर्थ नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा आपका, बहुत जल्दी आप समस्याओं से बच जाएंगे, अनिष्टता से बच जाएंगे, क्योंकि ये ग्रह आपके साथ है। लेकिन देखिएगा, ये बहुत क्रूर रेखाएं हैं, ये किसी पे दया नहीं करती हैं, सब कुछ उड़ा ले लेती है। ये एक आंधी है, ये बहुत गंदा जो है, एक प्रकार का, जो कहते हैं ना कि यार सब कुछ खत्म करके रोड पे ले आना और वहां भी चैन से नहीं बैठने देना, वो वाली लकीरें हैं। कर्जा ये देती है, कामों में असफलता ये करती हैं, व्यक्ति के ऊपर जो है लांछन ये लगवाती हैं, रहस्यमय बीमारी दे के परेशान ये करती है, व्यक्ति के दिमाग को खराब ये करती हैं, ठीक है ना। ये कोर्ट कचहरी का मामला ये बनाती हैं, ये क्या नहीं करती हैं। ऐसे में भी ये भी होता है कि ऐसे परिवार में मैंने कई बार देखा, जो प्रैक्टिकली, कि ऐसे परिवार में किसी न किसी का ऑपरेशन हो जाता है, इस दौरान चीरफाड़ होती है। व्यक्ति अपने जीवन से तो दुखी रहता है, परिवार से भी उसको जो है एक आंतरिक खुशियां नहीं मिल पाती है, एक ऊर्जा नहीं रहती। जिसको भी वो अपना मानता है, जिस पे भी वो बहुत ज्यादा विश्वास करता है, वही इसका जो है पीठ पीछे वार कर लेता है। ये बहुत गंदी लाइनें हैं। और उसके साथ अगर चंद्रमा आ जाए, बहुत खराब होता है। शुक्र आ जाए तो ऐश्वर्य को छीन लेता है, चमक धमक को छीन लेता है, पर्सनैलिटी को वो करता है, ठीक है ना। और ऐसे में धीरे धीरे कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। इंसान पढ़ तो लेता है, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है, जो मर्जी सीख ले, बाजार में, मंडी में आजमा ही नहीं पाता है। बहुत जल्दी एंजाइटी, डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। और देखिएगा, सबसे बड़ी बात कि अगर ये चंद्रमा खराब हो जाए ना, तो इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में ब्लेम बन जाता है। ये चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। और ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहे होंगे। और वहीं जो है, ये मानसिक तनाव को देता है। कितना भी मेहनत कर लो, उन कार्यों में सफलता नहीं मिलती है। सब कुछ होते हुए भी खुशियों में जो है कमी रहती है। ये इन चीज़ों को देता है, ठीक। अब यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। ये उंगली सीधी है तो बहुत ज़्यादा मेहनती है, कर्म करने में कभी भी कायरता नहीं दिखाई दे रही है, कर्मशील व्यक्तित्व है। यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी तरफ झुक रही है, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है। तो जीवन में रिस्क लेने की ताकत बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी आपके अंदर सूर्य के नैसर्गिक गुणों के कारण है। और इस जोखिम उठाने में, इस रिस्क लेने में अगर कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी है, जिसे हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो धन कमाने की ललक भी बहुत अच्छी है, और ये इसके पहले पूर्व तक पहुँच रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में व्यापार करता है तो अपने स्तर की सफलता निश्चित पाता ही है। अगर नौकरी करता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहता है, अधिकारी लेवल का व्यक्ति रहता है, बहुत अच्छी सफलता ये व्यक्ति अपने जीवन में पाते हैं, जिनकी भी उंगली इस प्रकार से होती है। दो कारणों से।
एक तो अपने ही बल पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है, जैसा ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी डेवलप हो रही है, जिसके कारण आप जीवन में सफल हो रहे हैं। आपकी हृदय रेखा देखें तो इन दोनों के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें इन दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये महत्वाकांक्षाएं बढ़ाएगा, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की सोच को भी हावी रखेगा। इसके बारे में हमने बता दिया है। जीवन रेखा जन्म स्थान से दूर उन्नति है। एक चीज मैं बता दूंगा, जीवन में अभी तक शायद आपने पा लिया होगा, नहीं तो अभी भी टाइम है आपका। मल्टीपल प्रॉपर्टी, चाहे हिंदुस्तान में रहे चाहे विदेश में रहे या दोनों मिला के रहे, मल्टीपल प्रॉपर्टी आपकी जीवन में रहेगी ही रहेगी। दूसरी बात, आप अपने जीवन काल में अपने स्तर की सफलता पाके ही इस जीवन से जाएंगे। तीसरी बात, आपको यात्राओं का निश्चित रूप से बहुत अच्छा फायदा मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा, लेकिन इंडिया से बाहर ही आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। आपके जीवन में जीवन की सपोर्टिंग लाइन भी है, कुछ नहीं होगा, घूमने फिरने के भी बहुत ज़्यादा मौके मिलेंगे। ये करियर और धन में बहुत ज़्यादा जो है संतुलन को बिगाड़ रही है, स्टेबिलिटी नहीं दे रही है। तो अस्थायित्व पाने के लिए मैं आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ और चंद्रमा का थोड़ी सी एक दो क्रियाएं दे रहा हूँ और राहु का उपाय दे रहा हूँ। ये चीजें आपको करनी बहुत जरूरी है अगर जीवन में सुधार चाहिए। ठीक, ये रेखा बहुत अच्छी है, आगे चलकर ये आपको बहुत बड़ा लाभ देगी निश्चित तौर पे। शुक्र के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। मंगल दोनों ठीक है, पराक्रम जीवन में बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिले वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति मैंने पहले ही बता दिया बहुत अच्छा है। शनि भी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है ये, या कुछ न कुछ ऐसी वजहें बना लेता है जो तनाव दे, और सुबह उठने में हो सकता है आलस्य दे रहा हो, लेकिन एक बार बिस्तर से उठ गए तो फिर आलस्य नहीं आता है। ठीक है ना। तो इस तनाव को दूर करने के लिए मैं आपको निश्चित तौर पे जो है एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जरूर करें। सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य की स्थिति लगभग अब सुधरने को आ रही है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है त्रिभुज बन रहा है, लेकिन कुछ रेखाएं काट रही हैं, लेकिन आगे जाके ये धन में बहुत वृद्धि करेगी, आपको एक ब्रांड बनाकर उभारेगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें। देखिए ये त्रिभुज है और हमारे सामुद्रिक विज्ञान में बताया गया है सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम, त्रिकोण मंदिरम गजः अश्वानाम चिन्ने धनी सुखी भवेतो। जिसकी हथेली में सूर्य है, चंद्रमा है, बेल है, नेत्र है, आंख जिसको कहते हैं, 8 कोणों वाला चिन्ह है, या इस प्रकार से त्रिकोण है, त्रिभुज, और मंदिर है, हाथी है, घोड़ा है, इनमें से एक भी चिन्ह हो, ये मनुष्य निश्चित तौर पे अपने जीवन में अपने स्तर का धन और सुख को भोगता है। और विशेष प्रकार ये त्रिकोण का या मंदिर का चिन्ह किसी की हथेली में हो तो वो मनुष्य अपने जीवन काल में, लेकिन स्वतंत्र होना चाहिए, इस प्रकार से कटा फटा नहीं होना चाहिए। इसको स्वतंत्र करने के लिए मैं दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में ऐसा कार्य करता है कि उसको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाता है, समाज सदैव उसको याद रखता है। उसके जाने के बाद भी कोई धर्मशाला, गौशाला, मंदिर या जो है अन्य चीजें ये व्यक्ति ऐसा बना लेता है जिससे इसका नेम फेम होता है, सदैव याद रखा जाता है और पुण्य ऐसे लोगों को मिलता है। बुद्ध बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी और आगे जाके आपके व्यापार में लाभ होगा। चंद्रमा के बारे में मैंने बता दिया है, अभी 2 सालों तक ये गड़बड़ा अवस्था में है, इसका उपाय दूंगा। और ये अभी 18 महीने तक कोई ना कोई चिंता और हल्का फुल्का संघर्ष भी बनाए रखेगा, लेकिन हथेली बहुत अच्छी है। आगे चलकर जब उपाय करेंगे, क्रियाओं को करेंगे और मन से करेंगे, दी हुई विधि के अनुसार करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, बहुत अच्छा। सिर्फ आपने छोटे छोटे क्रियाएं और उपाय करने जो आप कर सकते हैं और उसके परिणाम बेहतर आएंगे।
आपकी जो ग्रोथ का रास्ता है, आंतरिक खुशियों का रास्ता है, जो आपका स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती को ठीक करने वाला रास्ता है, जो पारिवारिक सपोर्ट देने वाला रास्ता है, ठीक है ना, यशस्वी बनाने वाला रास्ता, वो आपका खुल जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।